हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप टेलीग्राम को यूज़ करते हैं, टेलीग्राम से कंटेंट को डाउनलोड करते हैं, वॉच करते हैं या फिर अगर आप एक टेलीग्राम चैनल एडमिन हैं और अगर आपका एक टेलीग्राम चैनल है और उस पर अगर आप कंटेंट अपलोड करते हैं, तो क्या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शंस लिया जा सकता है? क्या आप जेल जा सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए? मेरा नाम है धीरज कुमार एंड वेलकम टू दिस चैनल। नाउ बैक टू द टॉपिक। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले कि क्या आप जेल जा सकते हो या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, मैं आपको 1990s में ले चलना चाहता हूँ। उस समय एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म था जिसका नाम था नैपस्टर। नाउ आपको अगर मैं जानकारी के लिए बता दूँ 1990s टू 2000 ये वो समय था जब म्यूज़िक इंडस्ट्री एकदम पीक पर थी और उस समय क्या होता था, उस समय आज के ज़माने की तरह कोई स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब नहीं था। उस समय अगर आपको कोई गाना सुनना है तो आपको बाहर जा कर के किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में सीडी के कैसेट्स खरीदने पड़ते थे और उन कैसेट्स में लगभग 8-10 गाने होते थे और उन कैसेट्स के दाम होते थे लगभग 4 से $5 जो कि आज के ज़माने में अगर इन्फ्लेशन को ऐड कर दें तो लगभग ₹500। अब ज़रा इमेजिन करके देखिए कि आज के ज़माने में अगर आपको एक अरिजीत सिंह का एक गाना सुनना है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक गाने के लिए आपको ₹500 देने पड़ेंगे और उसके साथ आपको 5-6 और गाने मिलेंगे बट वो गाना तो आपको सुनना नहीं है, आपको तो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर गाना सुनना था। तो ये वो दौर था। अब यहाँ पर नैपस्टर आता है। नैपस्टर एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म था napster.com। उसने क्या किया, जितने भी म्यूज़िक्स एंड सॉन्ग्स थे उसको एक P2P प्लेटफ़ॉर्म पे कर दिया। P2P प्लेटफ़ॉर्म मतलब कि पर्सन टू पर्सन, मोर ओवर लाइक आज के ज़माने का टेलीग्राम जैसा, जहाँ पे इंडिविजुअल्स गाना को अपलोड कर सकते हैं और दूसरे इंडिविजुअल्स, दूसरे लोग चाहे तो उस गाना को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म था जो कि आप टेलीग्राम में भी देखते हो वैसे ही होता है। ठीक है? जैसे इसमें चैनल्स होता है, उसमें भी चैनल्स वगैरह होते थे। ऐसे ही चलता था। लोग उसपे डाउनलोड करते थे और अपलोड करते थे और शायद पैसे वगैरह कमाते थे, नहीं कमाते थे, आई डोंट नो अबाउट दैट। शायद नहीं कमाते थे, लोग बस फ्री में कर दिया करते थे। अब इसकी वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में पूरा लॉस होने लगा क्योंकि अब कोई भी कैसेट्स क्यों खरीदेगा? कोई भी सीडी कैसेट्स म्यूज़िक के लिए क्यों खरीदेगा जब उसको ऑनलाइन में 2-3 एमबी में ही मिल जा रहा है तो, ठीक है? इंटरनेट उस समय कम था बट फिर भी 2-3 एमबी तो डाउनलोड किया जा ही सकता था। 2-3 एमबी में गाने आ जाते थे। अब इसकी वजह से पूरा म्यूज़िक इंडस्ट्री क्रैश होने लगा। उस समय एक म्यूज़िक ब्रांड हुआ करता था जिसका नाम था मेटालिका। वो तो भाई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ही होने पे आ गया था क्योंकि उसका लिटरली कोई रेवेन्यू हो ही नहीं रहा था। तो अब इसके बाद क्या होता है? अब ज़ाहिर-सा बात है इसके बाद लीगल एक्शन्स वगैरह लेने स्टार्ट किया गया, ठीक है? और अल्टीमेटली नैपस्टर को बंद कर दिया गया, ठीक है? ज़्यादा कुछ लीगल एक्शन क्या ले सकते हो? भाई एक वेबसाइट ही तो था और उस समय कोई ऐसा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या पायरेसी का कोई बहुत ज़्यादा लॉस थे भी नहीं। कहानी इसके बाद शुरू होती है। अब इसके बाद क्या होता है? नैपस्टर तो बंद हो गया बट नैपस्टर जैसा विदिन ए वीक ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा वेबसाइट्स बन गए, जिसमें सेम चीज़ होता था। कोई म्यूज़िक अपलोड करता था, दूसरे लोग म्यूज़िक डाउनलोड करते थे। और अब क्या करें? अब एक नैपस्टर को था तो उसको तो बंद कर सकते थे, लेकिन अब हज़ार जो नैपस्टर बन चुके हैं उसके अलग-अलग नाम से, उसको कैसे बंद करोगे? तो फिर अल्टीमेटली जो जो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री थी, जो म्यूज़िक के बड़े स्टार्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाइफ़ की सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने जितने भी 1000 वेबसाइट्स जो बने हुए थे विदिन ए वीक और समथिंग, उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले लिया। अब जब उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया तो आपको सुन के एकदम शॉक्ड हो जाएगा कि जो लोग उस वेबसाइट को बनाए थे वो एक्चुअल में कोई बहुत बड़े कोई 35-40 साल के इंसान नहीं थे। वो कोई 18 साल का लड़का था, कोई 16 साल का लड़का था। कोई बहुत था तो कोई 22-23 साल का लड़का-लड़की थे। बड़े पोज़ीशंस पे कोई लोग नहीं थे। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे मतलब बच्चे थे जिन्होंने अपने दादा-दादी के नाम से अकाउंट बनाया हुआ था और एक्चुअली में उनके दादा-दादी को नोटिस आया कि आपको 2000, 10,000, $15,000 पे करने हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ उसकी वजह से। अब ज़रा आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि कितना पब्लिक में बैड इमेज गया उस पर्टिकुलर म्यूज़िक इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर स्टार के लिए। सब नेगेटिव हो गए। कोई मतलब उसके सब कोई उसके खिलाफ हो गया क्योंकि लिटरली आप एक बच्चे को अरेस्ट कर रहे हो यार। वो भी ये चीज़ अमेरिका में हुआ था, ठीक है? इंडिया का तो बात ही छोड़ दो, इंडिया में तो लिटरली कुछ सोचेगा भी नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दिस मीन इज़ दैट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कितनों के खिलाफ लीगल एक्शन लोगे? कोई एक बंदा तो है नहीं। और चलिए आपने इंडिया के जितने भी टेलीग्राम चैनल एडमिन्स हैं, उन सबको बैन कर दिया। पाकिस्तान से बन जाएँगे टेलीग्राम चैनल, बांग्लादेश से बन जाएँगे, नेपाल से बन जाएँगे। इनफैक्ट इंडिया के और भी और भी बाहर आप चले जाओ मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई, अमेरिका, आप कितनों को पकड़ोगे, कितनों को बैन करोगे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप किसी पर्टिकुलर बंदे को पकड़ के उसको जेल में डाल दोगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। ये हर कोई जानता है, सरकार भी जानती है, म्यूज़िक इंडस्ट्री भी जानता है,
इनफैक्ट अगर आप ध्यान से अपने बचपन में देखे होंगे तो हमारे जो भी गली मोहल्ले होते थे उसमें छोटा-छोटा साइबर कैफे हुआ करती थी। उसमें कोई बंदा लैपटॉप लेके बैठा रहता था और साफ लिखा रहता था ₹5 में 1 मूवी डाउनलोड कीजिए, ₹10 में 3 मूवी आपको मिलेंगी। आप सोचो इतना खुल्लम-खुल्ली ये चीज़ हो रहा था एंड नोबडी इज़ गोइंग टू टेक एक्शन क्योंकि आप कितनों के खिलाफ एक्शन लोगे यार? 1, 2, 10, 25, 50 और ये कोई बहुत बड़े क्राइम नहीं है, बहुत ही माइन्यूट छोटे से क्राइम और कर भी कौन रहा है? एक 15 से 20 साल का बच्चा, आप उसके खिलाफ क्या कर लोगे? सो ये बात हर कोई जानता है, मूवी इंडस्ट्री भी जानती है, गवर्नमेंट भी जानता है। सो ऑन पेपर आप कह सकते हो कि यस, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, बट ऑफ पेपर प्रैक्टिकल इट्स इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आपका किस्मत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खराब रहा, जैसे कि एक टेलीग्राम चैनल था हिंदी मूवी कलेक्शन, उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उनके उनके जो एडमिन थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था आई गेस 2021 में, जब उनके चैनल को बैन कर दिया गया और आई थिंक 10-15 दिन का लीगल एक्शन हुआ, खत्म हो गया। तो वो तो फिर भी 6 मिलियन उनके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे। 6 मिलियन उनके टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स थे। आपके पास कितने हैं? 10,000, 5,000 बहुत होगा तो 1 लाख होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो लिटरली आपको और इंडिया में ऐसा है ना कि क्राइम इतना ज़्यादा होता है कि लिटरली कोई एफआईआर नहीं लिखता मर्डर और छोटे-मोटे चोरी के लिए। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू एनकरेज दिस बट द स्ट्रेट आंसर इज़ कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेधड़क कुछ भी करते जाओ। बट कल जाकर अगर आप अरेस्ट हो जाते हो, तो ये वीडियो दिखा कर के जज के सामने मुझे मत खड़ा कर देना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा काम था आपको एक थोड़ा-सा अवेयरनेस इसके बारे में थोड़ा-सा बताना कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का। अ, आगे जो भी आपके डिसीजंस होंगे इट्स ऑल ऑन योर ओन रिस्क। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका टेलीग्राम चैनल बैन होगा मेरे हिसाब से, बट उसके आगे तो बहुत ही अगर आपका किस्मत खराब है, तो वो तो कहावत ही है कि कोई किस्मत खराब हो तो आप हाथी पे भी बैठ जाओ तब भी कुत्ता काट देगा, तो फिर मैं उसका क्या कर सकता हूँ। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय।